राधे राधे प्यारे भक्तों, इस जीवन में जब सब कुछ उल्टा चल रहा होता है, जब हर राह मुश्किल लगती है, जब हर दरवाजा बंद लगता है, तब एक चीज होती है जो तुम्हें टूटने से बचा सकती है, और वह है शांति। हाँ, यही वह शक्ति है जो तूफानों में भी तुम्हें स्थिर रखती है। आज जो तुम्हारे पास नहीं है वह कल तुम्हारा हो सकता है, लेकिन अगर आज तुमने अपना धैर्य खो दिया, अपनी शांति खो दी, तो कल का सूरज भी तुम्हारे लिए उजाला नहीं लाएगा। गुस्से में सबसे पहले खुद पर कंट्रोल रखना सीखो, क्योंकि जब तुम गुस्से में खुद को संभाल लोगे तब तुम कभी बुरे नहीं बनोगे। याद रखो, अगर गुस्सा हद से ज्यादा हो गया तो चाहे तुम सही भी हो, लोग तुम्हें गलत ही समझेंगे। इसलिए गुस्से में जल्दी कोई फैसला मत लो और ना ही जल्दबाजी दिखाओ। रुकिए, नहीं घबराइए, और सबसे जरूरी बात, किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। वक्त सबका आता है, बस इंतजार की घड़ी में शांत रहना सीखिए। यही सच्चा साहस है। ऑफिशियल इंस्पायर्ड चैनल पर आज हम इसी गहरी सच्चाई की बात करेंगे। शांत रहना सीखो। समय सबका आता है, जब जिंदगी तुम्हें धक्का देती है, जब हालात तुम्हारे खिलाफ होते हैं, जब तुम्हारी मेहनत का फल देर से मिलता है, तब सबसे बड़ी चुनौती होती है खुद को शांत रखना। क्योंकि जो इंसान उस वक्त भी खुद पर काबू रखता है वही वक्त के साथ चलता नहीं, वक्त को बदलता है। दुनिया हमेशा तुम्हारे सब्र की परीक्षा लेगी। लोग तुम्हें उकसाएंगे, नीचा दिखाएंगे, तुम्हारी भावनाओं से खेलेंगे, पर याद रखो, जो इंसान अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना सीख जाता है वह किसी भी जंग को जीत सकता है। गुस्सा आना गलत नहीं है, यह तो एक भाव है, लेकिन गुस्से में बह जाना वो तुम्हें खुद से दूर कर देता है। जब तुम गुस्से में होते हो तब तुम वो सब कह जाते हो जो तुम्हारा असली स्वभाव नहीं होता, और इसी वक्त अगर तुमने अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रखा तो तुम गलत नहीं होते हुए भी लोगों की निगाहों में गलत साबित हो सकते हो। इसीलिए गुस्से में ना बोलो, ना कोई फैसला लो। उस वक्त चुप रह जाना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। शांति का मतलब यह नहीं कि तुम्हें दर्द नहीं है या तकलीफें नहीं है। शांति का मतलब है कि तुमने उस दर्द और तकलीफ को समझ लिया है और अब तुम उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे। जो इंसान शांत रहना सीख जाता है वह अपनी किस्मत खुद बनाता है। हर तूफान एक ना एक दिन थम जाता है। हर अंधेरा चाहे जितना भी घना हो, किसी न किसी सुबह की रोशनी से हारता है। तुम्हें बस थोड़ा और इंतजार करना है, और उस इंतजार में टूटना नहीं है। जिसने अपने मन को काबू में कर लिया उसने आधी लड़ाई वैसे ही जीत ली। क्योंकि बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, अगर अंदर शांति है तो बाहर का तूफान भी तुम्हें हिला नहीं सकता। हर इंसान की जिंदगी में एक समय ऐसा जरूर आता है जब चीजें उसके खिलाफ होती हैं। लोग बदल जाते हैं, हालात कठिन हो जाते हैं और सपने टूटते नजर आते हैं, लेकिन ऐसे समय में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो अंदर से मजबूत होते हैं, जो शांति के साथ हालात का सामना करते हैं। जो इंसान गुस्से में जवाब देता है वह सिर्फ पल भर के लिए सुकून पाता है, लेकिन बाद में पछतावा ही उसका हिस्सा बनता है। गुस्से में कहे गए शब्द वापस नहीं आते, और ना ही गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा सही साबित होते हैं। यही वजह है कि जब तुम्हें लगे कि अब सब कुछ छीनता जा रहा है, तब और ज्यादा शांत रहना सीखो। कुछ लोग तुम्हें बार बार उकसाएंगे, नीचा दिखाएंगे और तुम्हारी कमजोरी का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन अगर तुम शांति से जवाब दोगे तो वक्त तुम्हारे पक्ष में खुद बोलेगा। हर चीज का अपना समय होता है। आज जो तुम्हारे पास नहीं है कल उसका भी दरवाजा खुलेगा। बस तुम्हें अपने इमोशंस पर काबू रखना होगा। याद रखना, जो लोग शांत रहते हैं वह कभी भी किसी से छोटे नहीं होते, बल्कि वही लोग सबसे बड़ी ऊंचाई छूते हैं, क्योंकि उन्होंने हर परिस्थिति में अपने अंदर की ऊर्जा को बर्बाद नहीं किया, उन्होंने उसे बचा कर रखा अपने सही समय के लिए। शांति का मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो या तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि तुमने समझदारी और धैर्य को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है, और जब कोई व्यक्ति इस स्तर की समझ लेकर जीवन जीता है तो फिर उसे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अगर तुम अभी संघर्ष कर रहे हो तो जान लो कि यह भी एक तैयारी है तुम्हें आने वाले समय के लिए
मजबूत बनाया जा रहा है। जिस दिन तुम्हारा समय आएगा उस दिन वही लोग तुम्हें सलाम करेंगे जो आज तुम्हारी खामोशी का मजाक बना रहे हैं। लेकिन उस दिन का इंतजार करते हुए गुस्से में बहना नहीं है, जल्दबाजी में टूटना नहीं है, और दूसरों के शब्दों से अपने मन को कमजोर नहीं करना है, मन को गंदा नहीं करना है। तुम्हारा वक्त आएगा, और जब आएगा तो पूरी दुनिया देखेगी कि शांत रहने वाला व्यक्ति भी क्या तूफान ला सकता है। बस अपने मन को साधो, अपने गुस्से को दिशा दो और उस दिन का स्वागत करो जब तुम्हारी मेहनत तुम्हारी सबसे ऊंची पहचान बन जाएगी। जिस दिन इंसान अपने मन के तूफान को शांत करना सीख जाता है, उसी दिन से उसकी असली यात्रा शुरू होती है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें बाहर नहीं, भीतर छिपी होती हैं। अगर तुम अपने भीतर की बेचैनी, अपने डर, अपने गुस्से और अपनी हताशा पर काबू पा सकते हो तो बाहर की कोई चुनौती तुम्हें नहीं रोक सकती। हम अक्सर सोचते हैं कि जब सब कुछ हमारे हिसाब से चलेगा तब हम शांत होंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि जब हम शांत होंगे तभी सब कुछ हमारे हिसाब से चलने लगेगा। शांति कोई मंजिल नहीं, वह तो रास्ता है। उस रास्ते पर चलने वाला ही हर मंजिल तक पहुंचता है। हर दिन, हर क्षण तुम्हें आजमाने आता है। कभी कामयाबी नहीं मिलने पर निराशा, कभी अपनों की बातें चुभती हैं, कभी हालात तुम्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे समय में तुम्हारा शांत रहना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि जब तूफान आता है तो पेड़ जो लचकते हैं वह बच जाते हैं, लेकिन जो अकड़ कर खड़े रहते हैं वह टूट जाते हैं। इंसान की असली परीक्षा तब होती है जब उसका मन गुस्से में हो, जब दिल टूटा हो, जब अंदर से सब कुछ हार गया हो। ऐसे समय में शांत रहना आसान नहीं होता, लेकिन जो ऐसा कर लेता है वह आगे जाकर दूसरों का रास्ता बनता है। आज अगर तुम गुस्से में हो तो खुद से एक सवाल जरूर करना, क्या यह गुस्सा मुझे मेरी मंजिल के करीब ले जाएगा या और दूर करेगा? कई बार हम गुस्से में आकर वही बातें कह जाते हैं जो हम कभी नहीं कहना चाहते। हम उस वक्त अपने शब्दों से नहीं, अपने दर्द से बोलते हैं, और फिर जब समय बीत जाता है तो वही शब्द हमें सालों तक अंदर से कचोटते हैं। इसलिए खुद को इतना संभालो कि जब मन बेचैन हो तब भी जुबान पर शांति हो, जब अंदर आग हो तब भी चेहरा मुस्कुराए। यही जीवन की असली साधना है। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा खुद पर कंट्रोल, यह सब किसी डर की निशानी नहीं है, यह तुम्हारी महानता की निशानी है। क्योंकि जो खुद को जान गया वह किसी से लड़ता नहीं, और जो हर बात में लड़ता है वह अब तक खुद से अनजान है। जो लोग तुम पर हंसते हैं, तुम्हारी कमियों की चर्चा करते हैं, उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब तुम्हारी तरक्की होगी, तुम्हारा शांत और स्थिर बना रहना होगा। वो लोग जो आज तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझते हैं, कल तुम्हारी एक झलक पाने के लिए भी इंतजार करेंगे। याद रखो, सच्चा सामर्थ्य चीखने में नहीं होता, बल्कि तब होता है जब तुम सब कुछ सहकर भी मुस्कुराते हो, जब तुम अंदर से बिखरे हुए होते हुए भी दूसरों के लिए सहारा बनते हो, जब तुम उस अंधेरे में भी उम्मीद ढूंढ लेते हो जहां कोई रोशनी नहीं दिखती। और ये शक्ति किसी किताब से नहीं आती, यह आती है तुम्हारे अनुभवों से, तुम्हारी सहनशीलता से और उस समझ से जो वक्त के साथ खुद बनती है। हर गिरना, हर ठोकर, हर अस्वीकार, ये सब तुम्हें मजबूत बना रहे हैं, तुम्हें कुछ सिखा रहे हैं। गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन उस पर नियंत्रण रखना असाधारण है। जो इंसान गुस्से पर काबू पा लेता है वह अपने जीवन की दिशा को भी काबू में कर सकता है, क्योंकि जब तुम गुस्से में बहते हो तो कोई और तुम्हें चला रहा होता है, लेकिन जब तुम गुस्से में भी स्थिर रहते हो तो तुम खुद को चला रहे होते हो। तुम्हें यह तय करना है कि तुम्हारी जिंदगी का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होगा या तुम्हारी भावनाओं के हाथ में। तुम्हारी यात्रा का रास्ता तुम्हारी शांति तय करेगी या तुम्हारा गुस्सा। इसीलिए हर सुबह खुद से कहो, आज कोई मुझे मेरी शांति से वंचित नहीं कर सकता। आज मैं अपनी भावनाओं का मालिक हूँ, उनका गुलाम नहीं। आज मैं गुस्से को खुद से दूर रखूंगा ताकि मैं अपने लक्ष्य के ओर करीब जा सकूं। और सबसे जरूरी बात, आज मैं किसी को जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा काम, मेरी मेहनत, मेरा साइलेंस ही मेरा सबसे बड़ा जवाब होगा। जिस दिन तुमने अपने गुस्से को पकड़ना सीख लिया, उसी दिन से तुमने खुद को बदलना शुरू कर दिया, क्योंकि गुस्सा वह आग है जो बाहर से पहले तुम्हें अंदर से जला देती है। जब भी तुम गुस्से में बोलते हो, सोचो क्या वह शब्द किसी जख्म पर मरहम रखेंगे या और गहरा कर देंगे।
तुम सोचते हो तुम सही हो इसलिए गुस्सा कर रहे हो, लेकिन दुनिया तुम्हारा गुस्सा नहीं देखती कि तुम सही हो या गलत, वह सिर्फ तुम्हारा व्यवहार देखती है। और गुस्से में सही इंसान भी गलत लगने लगता है। यही जीवन की विडंबना है कि तुम कितना भी सच बोलो, अगर उसे गुस्से में कहा जाए तो उसका असर खत्म हो जाता है। इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी बातों को समझें तो शांत रहना सीखो, क्योंकि शांत इंसान जब बोलता है तो उसकी आवाज में सच्चाई की गूंज होती है। वह चिल्लाता नहीं, लेकिन उसकी बात हर किसी तक पहुंचती है। वह साबित नहीं करता, लेकिन उसका मौन ही सबसे बड़ा प्रमाण बन जाता है। हर सुबह तुम्हारे सामने दो रास्ते होते हैं, एक रास्ता जो तुम्हें अपने इमोशंस में बहा देगा और दूसरा जो तुम्हें अपने सपनों के और करीब ले जाएगा। पहला आसान है, दूसरा कठिन, लेकिन याद रखना जो आसान होता है वह हमेशा सही नहीं होता, और जो कठिन होता है वही तुम्हें मजबूत बनाता है। जब तुम शांत रहते हो तो तुम खुद को सुन पाते हो, तुम्हारा दिमाग साफ सोचता है और तुम्हारे फैसले तुम्हारे भविष्य को संवारते हैं। लेकिन जब तुम गुस्से में होते हो तो तुम्हारा मन तुम्हें नहीं, हालातों को चला रहा होता है, और ऐसे हालातों में लिया गया हर फैसला तुम्हें या तो पीछे ले जाएगा या पछतावे में छोड़ देगा। कुछ लोग तुम्हें नीचा दिखाएंगे, तुम्हारी कमजोरी पर हंसेंगे, तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेंगे, लेकिन तुम टूटना मत, क्योंकि वह नहीं जानते कि तुम्हारी खामोशी के पीछे कितनी आग है। वह नहीं समझते कि तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब लोग तुम्हारे सब्र का मजाक बनाएं तो उन्हें जवाब मत दो, बस मुस्कुराओ, क्योंकि वक्त आएगा जब वही लोग कहेंगे कि यह इंसान जितना चुप रहता था उतना ही बड़ा तूफान था। तुम्हें गुस्से में नहीं बहना है, तुम्हें उस गुस्से को अपनी प्रेरणा बनाना है। उसे अपनी आंखों में आग बनाओ, लेकिन उसे अपनी जुबान पर मत लाओ, क्योंकि शब्द एक बार कहे गए तो लौटते नहीं, और गुस्से में निकले शब्द सबसे गहरे जख्म बनते हैं। हर दिन जब तुम खुद को रोक लेते हो, किसी को जवाब देने से, किसी से उलझने से, खुद को तोड़ने से, उस दिन तुम खुद को थोड़ा और बेहतर बना लेते हो। हर दिन की चुप्पी तुम्हें कुछ नया सिखा जाती है, हर दिन की शांति तुम्हें थोड़ा और मजबूत बना देती है। लोग सोचते हैं कि शांत रहना आसान है, लेकिन सच्चाई यह है कि शांत रहना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि इसके लिए तुम्हें अपने अहंकार से लड़ना पड़ता है, अपने गुस्से से जीतना पड़ता है, अपने अंदर की बेचैनी को गले लगाना पड़ता है। और जब तुम यह सब करने लगते हो तो समझो तुम सिर्फ जिंदा नहीं होगे, तुम जाग गए हो। तुम्हारे भीतर अब सिर्फ भावनाएं नहीं, एक दिशा है, एक चेतना है, एक मकसद है, और वही मकसद तुम्हें भीड़ से अलग बनाता है। जो इंसान अपने मन को जीत लेता है उसे दुनिया का कोई युद्ध हरा नहीं सकता, क्योंकि बाहर की दुनिया में जीतने से पहले तुम्हें अपने भीतर जीतना होता है, गुस्से, डर, ईर्ष्या और बेचैनी से। और यह सब तभी होगा जब तुम खुद से ईमानदारी से मिलोगे। हर बार जब तुमने खुद को गुस्से से रोका है तब तुमने खुद को बर्बाद होने से बचाया है, क्योंकि गुस्सा कभी समाधान नहीं लाता, वह सिर्फ समस्या को और बढ़ा देता है। तुम सोचते हो गुस्से में तुम्हारी बात मानी जाएगी, लेकिन असल में गुस्से में लोग तुम्हारी बात सुनना ही बंद कर देते हैं। तुम्हारा शांत रहना, तुम्हारा संयम, तुम्हारी खामोशी, ये कोई कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी समझदारी है, तुम्हारा आत्मबल है, तुम्हारी परिपक्वता है। हर कोई प्रतिक्रिया देता है, लेकिन बहुत कम लोग सोचकर जवाब देते हैं। तुम उन्हीं लोगों में से बनो जो जवाब नहीं, समाधान खोजते हैं। जिसने गुस्से में चिल्लाना छोड़ दिया वह जीतना सीख गया, क्योंकि असली ताकत शोर में नहीं, सन्नाटे में होती है। तुम जब शांत होकर सोचते हो तो तुम्हारी आत्मा खुद तुम्हें रास्ता दिखाती है, लेकिन जब तुम गुस्से में हो तो तुम खुद से भी दूर हो जाते हो। हर दिन जब जिंदगी तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे तो तुम उससे एक कदम आगे रहो। खुद को संभालो, मुस्कुराओ और कहो, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं अभी भी शांत हूं। तुम्हें वह इंसान बनना है जो गुस्से में भी ना टूटे, जो हालातों में भी ना झुके। तुम्हें वह इंसान बनना है जो सबसे बुरे समय में भी खुद से कह सके, मैं ठीक हूं, क्योंकि मैंने खुद को खोने नहीं दिया। अगर किसी ने तुम्हें चोट दी तो उसका जवाब दो अपनी तरक्की से। अगर किसी ने तुम्हारी मेहनत को नकारा तो उसका जवाब दो
और ज्यादा मेहनत से। अगर किसी ने तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझा तो जवाब दो अपनी मजबूती से, क्योंकि वक्त के साथ सब कुछ बदलता है। आज जो लोग तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं, कल वही लोग तुम्हें सलाम करेंगे। आज जो तुम्हें कमजोर मानते हैं, कल वह तुम्हारी ताकत की मिसाल देंगे। बस तुम्हें आज खुद पर यकीन करना है और शांत रहकर आगे बढ़ते रहना है। याद रखो, जो तूफान में भी मुस्कुरा सकता है उसे कोई नहीं रोक सकता। जो दर्द में भी चुप रहकर लड़ता है वह हीरो होता है। जो हर बार गिरकर फिर उठता है वही इतिहास रचता है। इसीलिए जब तुम अगली बार गुस्से में आओ तो कुछ मत बोलो, बस खुद से कहो मैं बड़ा बनना चाहता हूं, इसलिए मैं शांत रहूंगा। और जब तुम ऐसा बार बार करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा मन भी तुम्हारा साथी बन जाएगा। फिर ना कोई बाहर की बात तुम्हें तोड़ेगी, ना कोई अंदर की कमजोरी तुम्हें रोकेगी। तुम्हें बस इतना याद रखना है, जिस दिन तुमने खुद पर काबू पा लिया उस दिन तुमने पूरी दुनिया पर जीत हासिल कर ली। जिन्हें अपने ऊपर नियंत्रण होता है उन्हें किसी और को हराने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि असली लड़ाई हमेशा भीतर से होती है। बाहर के हालात तो सिर्फ परखने का तरीका होते हैं, लेकिन असली ताकत तो तब नजर आती है जब दिल टूटता है, विश्वास बिखरता है, लोग पीठ पीछे वार करते हैं और फिर भी तुम चुप रहकर मुस्कुराते हो। यह मुस्कुराहट दिखावे की नहीं होती, यह उस आत्मबल की पहचान होती है जो तुम्हारे अंदर है। लोग कहेंगे कि तुम शांत क्यों हो जब तुम्हें आवाज उठानी चाहिए, लेकिन उन्हें क्या पता कि तुमने आवाज उठाने से ज्यादा असरदार मौन सीख लिया है। गुस्से में सबसे पहले नियंत्रण रखो, क्योंकि वही पहली परीक्षा होती है। अगर तुमने वहां पास कर लिया तो आगे की लड़ाइयां अपने आप आसान हो जाएंगी, क्योंकि गुस्सा आने का मतलब है कि तुम इंसान हो। लेकिन गुस्से में कुछ भी बोल देना, कुछ भी कर देना, ये दिखाता है कि तुम अभी भी अपनी भावनाओं के गुलाम हो। और जिसने अपने गुस्से को जीत लिया उसने जिंदगी को जीत लिया। गुस्से में इंसान कुछ भी बोल देता है, लेकिन वह भूल जाता है कि शब्द तीर की तरह होते हैं, निकलते ही सीधा दिल पर लगते हैं। और जब घाव बन जाता है तो वो माफी भी कभी कभी देर से पहुंचती है। इसलिए जब तुम गुस्से में हो तो एक बार चुप रहकर सोचो, क्या तुम्हारी बात सही तरीके से कही जा रही है या सिर्फ तुम अपनी जलन निकाल रहे हो। कड़वा सच यह है कि गुस्से में तुम चाहे कितने भी सही क्यों ना हो, लोग तुम्हें गलत ही समझेंगे। और जब लोग तुम्हें गलत मानने लगे तो तुम्हारा सच भी कहीं दब जाता है। इसलिए हमेशा गुस्से को अपनी कमजोरी मत बनने दो, उसे अपनी ताकत बना लो। जब तुम्हें कोई चिढ़ाने की कोशिश करे तो खुद से कहो मैं बड़ा हूं, मुझे नीचे नहीं गिरना है। जब कोई तुम्हारे स्वभाव का मजाक बनाए तो सोचो जो शांत रहता है वही सबसे गहरा होता है। समंदर भी शांत होता है, लेकिन उसकी गहराई का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। तुम्हें उसी समंदर जैसा बनना है, शांत, गहरा और अथाह। कभी कभी लोग तुम्हें तोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे, तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझेंगे, तुम्हारी विनम्रता को डर समझेंगे, तुम्हारी चुप्पी को हार समझेंगे। लेकिन तुम खुद को समझना मत छोड़ना, क्योंकि जब पूरी दुनिया तुम्हें गलत कह रही हो और फिर भी तुम्हें खुद पर विश्वास हो, तो वही आत्मविश्वास तुम्हें अजय बनाता है। तुम तब तक नहीं हार सकते जब तक तुम खुद को हारने ना दो। शांति कोई बाहरी चीज नहीं है, वह तुम्हारे भीतर का सबसे मजबूत हथियार है। जिस दिन तुमने बिना कुछ बोले, बिना गुस्सा किए, बिना टूटे मुश्किल हालात को पार कर लिया, उस दिन तुमने दुनिया को नहीं खुद को जीत लिया। और जिसने खुद को जीत लिया उसे कोई और नहीं हरा सकता। जो इंसान गुस्से में भी मुस्कुराना सीख जाता है वही सबसे खतरनाक योद्धा बनता है। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। आज जो लोग तुम्हें नीचे गिरा रहे हैं, कल उन्हें तुम्हारी ऊंचाई से जलन होगी। आज जो तुम्हारे धैर्य को हल्के में ले रहे हैं, कल वही कहेंगे कि तुम जैसा कोई नहीं। बस इस बीच तुम्हें टिके रहना है, खुद पर विश्वास बनाए रखना है और गुस्से को कभी अपने ऊपर हावी मत होने देना है। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है और हर रात एक नई सीख। अगर तुम हर दिन थोड़े शांत, थोड़े समझदार और थोड़े बेहतर बनते जाओ तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारा अतीत भी तुम पर गर्व करेगा। इसीलिए जब अगली बार तुम्हें कोई उकसाए, तुम्हें नीचा दिखाए या तुम्हारी चुप्पी का मजाक बनाए, तब मुस्कुराओ और खुद से कहो
मैं जानता हूं मैं कौन हूं, मुझे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी प्रतिक्रिया में नहीं बल्कि तुम्हारे संयम में है, क्योंकि जो प्रतिक्रिया में बहता है वह खुद को खो देता है, लेकिन जो संयम रखता है वही अपनी दिशा को पाता है। यह दुनिया तुम्हें भटकाएगी, लेकिन तुम्हारा भीतर तुम्हें तुम्हारा रास्ता दिखाएगा अगर तुम उसे सुनना सीखो। और यह सुनने की कला तब आती है जब तुम शांत होते हो। शांत रहना आसान नहीं है, लेकिन यह वही कर सकता है जो खुद को जानता है, और जो खुद को जान गया वह किसी और से हार ही नहीं सकता। इसलिए अब चाहे हालात जैसे भी हो, लोग जैसे भी हो, शब्द जैसे भी हो, तुम बस खुद को याद दिलाते रहो कि तुम्हारी प्रतिक्रिया नहीं, तुम्हारा रवैया तुम्हें परिभाषित करता है। जब तुम चुप रहते हो तो लोग तुम्हारी खामोशी को समझ नहीं पाते, और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है, क्योंकि वह नहीं जानते कि चुप रहने वाला इंसान अंदर से कितना मजबूत हो सकता है। हर बार जब तुमने गुस्से के जवाब में शांति चुनी, हर बार जब तुमने अपमान के जवाब में मुस्कुराहट दी, हर बार जब तुमने बदले के बजाय खुद को आगे बढ़ाने का रास्ता चुना, तो तुम जीतते रहे। बस दुनिया को यह नजर नहीं आया, लेकिन याद रखो, जो लोग आज तुम्हारी चुप्पी को हल्के में ले रहे हैं वही लोग कल तुम्हारी सफलता पर तालियां भी बजाएंगे। तुम्हें उन्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी शांति, तुम्हारी तरक्की खुद चीख चीख कर दुनिया को बताएगी कि तुम कौन हो। और जब वक्त आएगा तब कोई तुम्हारे बारे में बोलने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि तब तक तुम खुद एक मिसाल बन चुके होंगे। कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि गुस्सा आना लाजमी होता है, लेकिन वही तो असली परीक्षा होती है। हर कोई गुस्सा कर सकता है, चिल्ला सकता है, जवाब दे सकता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो उस गुस्से को पी जाते हैं और खुद को संभाल लेते हैं। वही लोग जिंदगी में सबसे बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यह लड़ाई बाहर की नहीं है, ये जंग अपने ही अंदर की है। हर रोज जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो खुद से कहो, मुझे और ऊंचा उठना है, इसलिए मैं नहीं गिरूंगा। जब हालात तुम्हें तोड़ने की कोशिश करें तो खुद से कहो, मैं लोहे जैसा नहीं, आग में तपा हुआ इस्पात हूं। और जब तुम्हें लगे कि अब सहन नहीं हो रहा, अब कुछ बोल देना चाहिए, अब जवाब देना चाहिए, तो गहरी सांस लो और सोचो, क्या यह पल वाकई इतना अहम है कि मैं अपनी शांति को खो दूं? क्योंकि जब तुम शांत रहना सीख जाओगे तो तुम हालातों के नहीं, हालात तुम्हारे काबू में होंगे। और यह दुनिया उन्हीं को सलाम करती है जो हालातों के ऊपर खड़े रहते हैं, जो बहाव में नहीं बहते बल्कि धारा को बदल देते हैं। तुम वही इंसान बनो जो गुस्से में भी मुस्कुराता है, जो अपमान में भी खुद को ऊपर उठाता है। शांति कोई साधारण गुण नहीं है, यह तपस्या है। यह हर उस पल की तपस्या है जब तुम्हारा दिल चिल्लाना चाहता है लेकिन तुम खुद को रोक लेते हो, जब तुम्हारा मन तोड़ देना चाहता है लेकिन तुम जोड़ने का काम करते हो। यह तपस्या तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाती है, और जो अलग होता है वही सबसे बड़ा होता है। अब वक्त आ गया है कि तुम दूसरों की बातों से नहीं, अपने कर्मों से जवाब दो। अब वक्त आ गया है कि तुम बहस छोड़ो और बस परिणाम दिखाओ, क्योंकि जो परिणाम लाता है उसी की बात सुनी जाती है। और तुम वही इंसान हो जो ये सब कर सकता है। बस अपने गुस्से को ताकत बना लो, कमजोरी नहीं। जैसे जैसे तुम खुद को शांत रखते जाओगे वैसे वैसे तुम खुद को बेहतर बनाते जाओगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारी तारीफ करेंगे, क्योंकि शांति की ताकत तलवार से कहीं बड़ी होती है। तुम तलवार से किसी को हरा सकते हो, लेकिन शांति से किसी को जीत सकते हो। और जीत हमेशा दिल की होनी चाहिए, लड़ाई की नहीं। तो आज से एक वादा करो, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी शांति नहीं खोऊंगा। मैं अपने आप को, अपने लक्ष्य को, अपने उसूलों को कभी नहीं भूलूंगा, और जो भी हो मैं हर हाल में खुद को साबित करूंगा, लेकिन शांत रहकर, क्योंकि यही मेरा असली सामर्थ्य है। जैसे जैसे तुम अपने भीतर की शांति को समझते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारी ताकत भी बढ़ेगी, क्योंकि शांति कोई कमजोरी नहीं है। यह वह शक्ति है जो तुम्हें कभी हारने नहीं देती। जो लोग गुस्से में सब कुछ खो देते हैं वही लोग बाद में पछताते हैं, लेकिन तुम जो गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते वही जीवन की सच्ची ताकत को समझ पाते हो। तुम्हारी यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन याद रखो, जो रास्ता कठिन होता है वही सबसे सुंदर मंजिल तक ले जाता है। जीवन के हर मोड़ पर जब तुम्हारे भीतर उथल पुथल हो, तुम बस चुप रहकर एक गहरी सांस लो,
यह तुम्हारी शांति, तुम्हारा आत्मविश्वास है जो तुम्हें सच्चे रास्ते तक पहुंचाएगा। अपने आत्मबल को पहचानो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। दूसरों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचते हो, लेकिन तुम जो सोचते हो वही तुम्हारी दुनिया को बदल सकता है। अपनी ताकत को पहचानो, अपनी शांति को समझो और उसे अपनाओ। इस दुनिया में जितने भी बड़े नेता, योगी और संत हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई अपनी शांति से जीती है। इसलिए अब चाहे हालात जैसे भी हो, तुम्हें अपनी शांति को कभी खोना नहीं है। याद रखो, जो इंसान अपने भीतर की आग को दिशा दे देता है, वह बाहर की हर आंधी को बदल सकता है। तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है, अगर तुम उसे सही जगह इस्तेमाल करना सीख जाओ। जब लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करें तो उन्हें जवाब मत दो, बस अपने कर्मों से उन्हें पीछे छोड़ दो। जब लोग तुम्हारी चुप्पी का मजाक बनाए तो उन्हें कुछ मत कहो, बस अपनी सफलता से उन्हें चुप करा दो। क्योंकि दुनिया हमेशा उसी की सुनती है जो परिणाम लाता है, और परिणाम वही ला सकता है जो अपने भीतर की शांति को साध लेता है। हर सुबह उठते ही खुद से कहो, आज मैं अपनी भावनाओं का मालिक हूं, आज मैं अपने गुस्से को ताकत बनाऊंगा, आज मैं अपनी शांति को अपनी पहचान बनाऊंगा। और जब तुम यह रोज करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा मन भी तुम्हारा साथी बन जाएगा। तुम्हें कोई बाहर की ताकत नहीं तोड़ पाएगी, क्योंकि तुमने अपने भीतर की ताकत को पहचान लिया है। याद रखो, शांति कोई साधारण गुण नहीं है, यह वह तपस्या है जो तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाती है। और जो अलग होता है वही सबसे बड़ा होता है। तुम्हें तलवार नहीं चाहिए, तुम्हें आवाज नहीं चाहिए, तुम्हें बस अपनी शांति चाहिए। क्योंकि तलवार से तुम किसी को हरा सकते हो, लेकिन शांति से तुम किसी को जीत सकते हो। और जीत हमेशा दिल की होनी चाहिए, लड़ाई की नहीं। इसीलिए आज से एक वादा करो, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी शांति नहीं खोऊंगा, मैं अपने लक्ष्य को कभी नहीं भूलूंगा, मैं अपने उसूलों को कभी नहीं छोड़ूंगा, और मैं हर हाल में खुद को साबित करूंगा, लेकिन शांत रहकर, क्योंकि यही मेरा असली सामर्थ्य है। इसीलिए अब चाहे हालात जैसे भी हो, तुम्हें अपनी शांति को कभी खोना नहीं है। याद रखो, जो इंसान अपने भीतर की आग को दिशा दे देता है, वह बाहर की हर आंधी को बदल सकता है। तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है, अगर तुम उसे सही जगह इस्तेमाल करना सीख जाओ। जब लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करें तो उन्हें जवाब मत दो, बस अपने कर्मों से उन्हें पीछे छोड़ दो। जब लोग तुम्हारी चुप्पी का मजाक बनाएं, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। जब लोग ये अब क्या गया था, उन्हें कुछ मत कहो, बस अपनी सफलता से उन्हें चुप करा दो। क्योंकि दुनिया हमेशा उसी की सुनती है जो परिणाम लाता है, और परिणाम वही ला सकता है जो अपने भीतर की शांति को साध लेता है। हर सुबह उठते ही खुद से कहो, आज मैं अपनी भावनाओं का मालिक हूं, आज मैं अपने गुस्से को ताकत बनाऊंगा, आज मैं अपनी शांति को अपनी पहचान बनाऊंगा। और जब तुम यह रोज करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा मन भी तुम्हारा साथी बन जाएगा। तुम्हें कोई बाहर की ताकत नहीं तोड़ पाएगी, क्योंकि तुमने अपने भीतर की ताकत को पहचान लिया है। याद रखो, शांति कोई साधारण गुण नहीं है, यह वह तपस्या है जो तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाती है, और जो अलग होता है वही सबसे बड़ा होता है। तुम्हें तलवार नहीं चाहिए, तुम्हें आवाज नहीं चाहिए, तुम्हें बस अपनी शांति चाहिए। क्योंकि तलवार से तुम किसी को हरा सकते हो, लेकिन शांति से तुम किसी को जीत सकते हो, और जीत हमेशा दिल की होनी चाहिए, लड़ाई की नहीं। इसलिए आज से एक वादा करो, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी शांति नहीं खोऊंगा, मैं अपने लक्ष्य को कभी नहीं भूलूंगा, 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 मैं अपने लक्ष्य को कभी नहीं भूलूंगा। उसूलों को कभी नहीं छोड़ूंगा, और मैं हर हाल में खुद को साबित करूंगा, लेकिन शांत रहकर, क्योंकि यही मेरा असली सामर्थ्य है। जैसे जैसे तुम अपने भीतर की शांति को समझते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारी ताकत भी बढ़ेगी, क्योंकि शांति कोई कमजोरी नहीं है, यह वह शक्ति है जो तुम्हें कभी हारने नहीं देती। जो लोग गुस्से में सब कुछ खो देते हैं, वही लोग बाद में पछताते हैं, लेकिन तुम जो गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, वही जीवन की सच्ची ताकत को समझ पाते हो। तुम्हारी यात्रा आसान नहीं है, जो परिवार में परिवार में परिवार में परिवार में परिवार में परिवार में लेकर नहीं होने देते, वही जीवन की सच्ची ताकत को समझ पाते हो। तुम्हारी यात्रा आसान नहीं है, वही जीवन की सच्ची ताकत को समझ पाते हो। और उन्होंने देखा है
होगी। लेकिन याद रखो, जो रास्ता कठिन होता है वही सबसे सुंदर मंजिल तक ले जाता है। जीवन के हर मोड़ पर जब तुम्हारे भीतर उथल पुथल हो, तुम बस चुप रहकर एक गहरी सांस लो। यह तुम्हारी शांति, तुम्हारा आत्मविश्वास है जो तुम्हें सच्चे रास्ते तक पहुंचाएगा। अपने आत्मबल को पहचानो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। दूसरों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचते हो, लेकिन तुम जो सोचते हो वही तुम्हारी दुनिया को बदल सकता है। अपनी ताकत को पहचानो, अपनी शांति को समझो और उसे अपनाओ। इस दुनिया में जितने भी बड़े नेता, योगी और संत हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई अपनी शांति से जीती है, और यही शांति आज तुम्हारी सबसे बड़ी जीत बनेगी। शांति के लिए लड़ाई थी, और यही लड़ाई तुम्हें भी लड़नी है। ये आसान नहीं होगा, लेकिन जो यह रास्ता अपनाता है वही असल में जीवन का विजेता बनता है। तो अगली बार जब तुम्हें गुस्सा आए, जब हालात तुम्हें तोड़ने की कोशिश करें, तब खुद से कहो, मैं शांत रहकर जीत सकता हूं। यही तुम्हारी असली ताकत है। तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता यही है कि तुम किसी भी हालात में अपना आत्मविश्वास और शांति बनाए रख सको। आखिरकार यही शांति तुम्हें हर तूफान से पार कराएगी और तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाएगी। तुम्हारी यात्रा अब शुरू होती है। इस यात्रा में तुम कभी हार नहीं सकोगे, क्योंकि तुम्हारे पास सबसे बड़ी ताकत है, शांति। इसमें कोई शक नहीं कि तुम सफल होगे, क्योंकि तुम वो हो जो कभी भी खुद को नहीं हारने देगा। इस यात्रा में तुम्हारा सबसे बड़ा साथी शांति है, और तुम्हें यह समझ आ चुका है। हर कदम पर, हर मोड़ पर जब तुम्हें लगे कि अब सब कुछ खत्म हो रहा है, तब याद रखना कि तुम्हारे भीतर की शांति ही तुम्हें आगे बढ़ाएगी। लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, हालात तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम हर बार उठोगे, क्योंकि तुम्हारे पास वह शक्ति है जो किसी भी तलवार से बड़ी है। यह शक्ति है तुम्हारी शांति, और जब तुम इस शक्ति को अपना लोगे तो तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी खामोशी, सब मिलकर तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जहां पहुंचकर तुम खुद एक मिसाल बन जाओगे। और उस दिन दुनिया तुम्हें देखकर यही कहेगी कि इंसान शांत था, लेकिन उसकी शांति ही उसका सबसे बड़ा तूफान थी।